जीवन में श्रीमद आएगा तो भागवत भगवान आपके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। किसी ने कहा ये भागवत है क्या? तो भा माने होता है भक्ति, गा माने होता है ज्ञान, वा माने होता है वैराग्य और ता माने होता है तत्व। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो तत्व है उसी को हम भागवत कहते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जहां पर समाहित हो जाए उसी को भागवत कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भक्ति किसको कहते हैं? पीले पीले लाल लाल कपड़े पहन लेना, गले में बढ़िया सी मोटी सी माला पहन लेना, बढ़िया सा चंदन लगा लेना, क्या इसी को भक्ति कहते हैं? तो रामचरितमानस में जहां पर राम जी ने सबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति बताई, 9 प्रकार की भक्ति में एक बार भी नहीं कहा कि भक्त को चंदन लगाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि चंदन नहीं लगाना, चंदन लगाने की अपनी महिमा है, लेकिन भक्ति करने के लिए चंदन लगाया जाए यह जरूरी नहीं। यह भी नहीं बताया कि भक्ति करने के लिए लाल पीले कपड़े पहन लेना। जिस समय भगवान ने भक्ति प्रारंभ करी तो भगवान कहते सबरी, भक्ति का पहला कारण क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है हम संत का संग करें, हम सत्य का संग करें। ये जो सत्य है ना, यही पहली भक्ति। जीवन में सत्य आ जाए इससे बड़ी भक्ति कोई हो नहीं सकती। जिसके जीवन में सत्य होगा वो कभी भक्ति के बिना रह नहीं सकता। भक्ति क्या है? सत्य। ज्ञान किसको कहते हैं? एमबीबीएस डॉक्टर बन जाना, सीए बन जाना, वकील बन जाना, क्या इसी को ज्ञान कहते हैं? ये ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान क्या? संतों ने बताया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मेरे भाई, ज्ञान है कि आपके जीवन में प्रेम आ जाए। आपके जीवन में जब प्रेम होगा ना तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? 2 शब्द हैं, एक है त्याग और दूसरा है वैराग्य। शरीर की स्थिति से जो किया जाए उसको त्याग कहते हैं, और जो मन की स्थिति से होता है उसको मेरे भाई वैराग्य कहते हैं। आप कहोगे कैसे? आप अपने किसी मित्र के घर गए और आप अपने मित्र के घर पहुंचे, जाकर के सोफे पर बैठे, आपने सामने देखा कांच की टेबल पर कांच के कटोरे में बहुत बढ़िया बढ़िया रसदार फल रखे। उन फलों को देख करके एक बार मन में भाव आया, इतने बढ़िया फल, इतने ताजे फल लाओ, एक फल उठाएं और खा लें। मन में आया कि फल उठाएं और खा लें, लेकिन हमने खाया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बिना किसी के कहे खाएंगे तो ये बैड मैनर्स हो जाएगा। मन तो हुआ खाएं, लेकिन हमने खाया नहीं, इसको कहते हैं त्याग। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि कांच की मेज में, कांच के कटोरे में ये रसदार दिखने वाले फल केवल देखने में रसदार हैं, ये फल नहीं है, ये सब के सब मिट्टी के हैं, तब बोले तब हमारी खाने की इच्छा भी नहीं जगेगी। इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य क्या है?
घर को छोड़ करके जंगल चले जाना ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो ये है जो अपने पास हो उसी में सबको संतुष्ट करके चला जाए, इसी को वैराग्य कहते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो वैराग्य का अर्थ है करुणा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और इसका सरल भावार्थ है सत्य, प्रेम और करुणा। जीवन में इन तीनों का आना ही आपको भगवान की ओर आगे ले जाता है। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए ही इस भागवत का निर्माण किया गया। इस भागवत को सुनने से लाभ क्या है? क्योंकि बिना लाभ के आज कोई कुछ नहीं करता, लाभ तो चाहिए। तो इस भागवत को सुनने का लाभ क्या? इस भागवत को सुनने वाले को 3 लाभ मिलते। शोक, मोह, भयापहा। जो भागवत सुनता है उसके जीवन से शोक चला जाता, जो भागवत सुनता है उसके जीवन से मोह चला जाता, और जो भागवत सुनता है उसके जीवन से भय चला जाता। शोक, मोह, भयापहा। सुनने में 3 छोटे छोटे शब्द शोक, मोह और भय। लेकिन जरा विचार करना, हमको आपको शोक किसका होता है? शोक होता है भूतकाल का, जो बीत गया हम उसका शोक करते। हमको मोह किससे होता? हमको मोह होता है वर्तमान काल से। जो मिल गया उसको पकड़ करके बैठे जैसे कभी छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। और हमको भय किसका होता? हमको भय होता है भविष्य काल का। इतना पैसा इकट्ठा किया, कहीं ऐसा ना हो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। शोक, मोह, भयापहा। जो भागवत सुनता है उसका भूतकाल भी मंगलमय होता, उसका वर्तमान काल भी मंगलमय होता, और उसका भविष्य काल भी मंगलमय बन जाता। अब और सरल करो, विचार करो, आपका भूतकाल क्या? आपके माता पिता, आपके दादी बाबा जो आपसे पहले थे, ये है आपका भूतकाल। आपका वर्तमान काल क्या? आपके पुत्र, आपके पौत्र, ये है आपका वर्तमान काल। और आपका भविष्य क्या? बोले आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां, ये आपका भविष्य है। जो भागवत की कथा सुनता है उसके माता पिता, दादी बाबा, पूर्वजों का भी कल्याण होता है। जो भागवत की कथा सुनता है उसका भी कल्याण होता, और जो भागवत की कथा सुनता है उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होता है। ऐसी भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत जी की जय जयकार हुई है। और इसके बाद में आइए प्रवेश करें भागवत जी के महात्म की ओर। भागवत जी के महात्म की ओर। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक मिल करके गाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के स्वरूप का ध्यान किया गया। मेरे भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय
भगवान का स्वरूप सत है, भगवान का स्वरूप चित है और भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान भी शरीर लेकर के आते, लेकिन भगवान का शरीर वैसा नहीं होता जैसा हमारा होता। एक बार एक व्यक्ति पूछने लगा, महाराज एक बात बताओ, हमारा आपका शरीर बढ़ता है और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बोले चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती, पहले काली आती है बाद में सफेद हो जाती। और ये बताओ आपके भगवान की उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और अगर उम्र बढ़ी तो फिर राम जी के और कन्हैया जी के दाढ़ी मूछ आई कि नहीं आई? आपने राम जी की, कन्हैया जी की जितनी भी मूर्तियां देखी होंगी, जितने भी स्वरूप देखे होंगे, कभी भगवान के दाढ़ी मूछ देखी नहीं देखी। संत बोले भैया भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं निकलती। ये नास्तिक स्वीकार नहीं कर रहा, बोले महाराज आप झूठ बोलते हो। अगर संसार में आए तो फिर भगवान का शरीर अगर बढ़ा, कन्हैया जी 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे और राम जी तो 11,000 वर्ष रहे, फिर भगवान के शरीर में ये दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आई? तो संत ने कहा प्यारे ये बताओ बच्चा जब पैदा होता है तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बोले महाराज बढ़ता है, लेकिन एक अवस्था आने के बाद आपकी लंबाई रुक जाती है। अरे जब संसार के जीव की लंबाई एक अवस्था में आने के बाद रुक जाती है तो भगवान का स्वरूप अगर आने के बाद रुक गया और भगवान 16 वर्ष के दिखते रहे तो इसमें कौन बड़ी बात? हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना और भगवान का शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो भगवान है सत, भगवान है चित और भगवान है आनंद। लेकिन ये सत किसको कहते हैं? सत क्या है? एक बार कैलाश पर्वत पर बैठी हुई मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा बाबा ये बताओ सत किसको कहते हैं? भोले बाबा बोले जो इतिहास में, पुराणों में, वेदों में लिखा वो बताएं। पार्वती जी ने मना कर दिया, जरूरत नहीं है, आप तो हमें ये बताओ कि आपका अनुभव क्या कहता है, आपके अनुभव के अनुसार सत्य क्या है। मेरे भोले बाबा बोल पड़े, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय हो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। पार्वती जी ने कहा बाबा ये संसार असत्य है और भगवान का भजन सत्य है, लेकिन ये जीव भगवान के भजन की ओर जाता क्यों नहीं? भोले बाबा बोले जाता नहीं है, लेकिन अगर एक बार पहुंच जाए तो लौट करके फिर आता नहीं है।
पहुंचने का साधन क्या है? हम भगवान का भजन करें, इसका साधन क्या है? भोले बाबा ने कहा देवी एक काम करना, तुम भगवान की कथा सुनना, और जब भगवान की कथा सुनोगी तो तुम भगवान के स्वभाव को जान जाओगी। और एक बार जो भगवान का स्वभाव जान गया, उमा राम स्वभाव जहि जाना, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना, ताहि भजन तजी भाव न आना। उमा राम स्वभाव जहि जाना, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना, ताहि भजन तजी भाव न आना। सत है भगवान का भजन, और एक बार अगर भगवान का भजन पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए? आपकी वाणी में भगवान का भजन पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपकी वाणी में अगर भगवान का भजन पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपके मस्तिष्क में अगर भगवान का भजन पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक बार अगर ये भगवान का भजन आपके चित्त में बैठ गया, एक बार अगर भगवान का भजन आपके चित्त में आ गया, वो सत्य अगर आपके चित्त में आया तो फिर अपने आप आनंद प्रकट हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य कहिए जो विनसे नाही, सत्य वो है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जो तिहुकाल एक रस रही, सत्य कहिए जो विनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माई, जो घट घट में करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। और भगवान करते क्या है? तीन काम करते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, और मेरे भगवान ही संसार का संहार करते। उत्पत्ति, पालन और संहार करना। और भगवान ने इसके लिए विभाग बना रखे। ब्रह्मा जी संसार का निर्माण करते, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। विष्णु भगवान पालन करते हैं, और संहार करते हैं भोले बाबा। एक बार एक भक्त पहुंचा भोले बाबा के पास। भोले बाबा से पूछने लगा, बाबा ये बताओ, आपका काम है संसार का संहार करना, और हमने सुना है कभी कभी, क्या रोज ही आप विजय। नारद जी ने सोचा गृहस्थ दुखी हो तो कोई बात नहीं, कलयुग में संतों के आश्रम पर गए, जाकर के देखा संत देखने में तो बहुत अच्छे लगते, लेकिन इनका जीवन ठीक नहीं है। संतों की स्थिति क्या है? बोले पाखंड निरता संतो, संत पाखंडी हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि कलयुग के सारे संत पाखंडी हो गए, लेकिन मेरे भाई कलयुग में जो जितना पाखंड करता है ना, उसको लोग उतना बड़ा संत मान लेते हैं। जाके नख अरु जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला। बड़ी बड़ी जटाएं हो जाएं, आपको लोग महात्मा जी कहने लगते हैं। कलयुग में सयाना कौन है पता है?
सोई सयान जो पर धन हारी। आपकी जेब में पड़ा हुआ धन निकाल करके अपनी जेब में डाल ले और आपको बुरा न लगे, उससे ज्यादा सयाना कोई नहीं। कलयुग में आचार विचार वाला कौन? जो कर दंभ सो बड़ आचार्य। कलयुग में लोग संत किसको कहते हैं? मिथ्यारंभ, जो झूठ बोले। दंभ रत जोई, जिसके अंदर दंभ हो और ताकहु संत कहीं सब कोई। कलयुग में मार्ग की तो बात ही नहीं। हमारे यहाँ एक मार्ग था, सत्य सनातन धर्म पर हम चलते थे। अब तो जिसको जो अच्छा लगता वही रास्ता हो जाता। मार्ग सोई जाकहु जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में गुणवान कौन? कलयुग में गुणवान कौन? जो सरल शब्दों में कहे, जो जितनी बड़ी बड़ी छोड़े, जो का झूठ मस्खरी जाना। कलयुग सोई गुणवंत बखाना। और भैया मैं नहीं कहता, ये रामचरितमानस में लिखा। कलयुग की स्थिति बड़ी विचित्र थी। नारद जी यमुना के किनारे पहुंचे हैं। जाकर के देखा, दूर से एक स्त्री जवान बैठी है। इसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। चारों ओर से अनेक स्त्रियां पंखा कर रही हैं, लेकिन ये स्त्री रो रही है। स्त्री को रोते हुए देखा, नारद जी के मन में दया आ गई। नारद जी ने सोचा जाकर के स्त्री से उसका दुख पूछे। नारद जी थोड़ी दूर गए, लेकिन विचार आया, जहां स्त्रियों का समाज हो वहां संत को अकेले नहीं जाना चाहिए। नारद जी महाराज लौट करके आने लगे। स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो। हे महात्मा जी, एक क्षण के लिए रुक जाओ। मत चिंता मपि नाशय, आप मेरी चिंता को दूर कर दो। नारद जी खड़े हो गए। स्त्री ने आकर के प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, देवी एक बात बताओ, तुम कह रही थी एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक क्षण में क्या होता है? तो ये स्त्री कहती, अन्न का एक कण और सत्संग का एक क्षण ये जीवन बदल देता। 7 दिन की कथा किसी को याद नहीं रहती, लेकिन 7 दिन की कथा का एक क्षण होता है, और वो एक क्षण की बात हृदय में लग जाए तो ये जीवन बदल जाता है। नारद जी ने कहा, देवी आपका परिचय? स्त्री ने परिचय दिया, अहम भक्तिर इति ख्यातो, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं। समय के प्रभाव से कलयुग के कारण वृद्ध हो गए। भक्ति ने पूरा जीवन परिचय बताया, कहां पैदा हुए, कहां पले बढ़े, कहां आकर के जीर्ण शीर्ण हो गए। नारद जी ने जाकर के ज्ञान और वैराग्य के कान में बार बार 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 17 पुराण सुनाए। गीता पाठ है, मुहुर मुहुर गीता का पाठ बार बार सुनाया, लेकिन ये सचेत नहीं हुए। इतने में आकाशवाणी हुई, नारद चिंता न करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा। कोई बीमार व्यक्ति था और कोई आया, बोला चिंता न करो, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ना डॉक्टर का नाम बताया और ना दवा का नाम बताया। आकाशवाणी कहती, नारद सत्कर्म करो। और नारद जी सबसे पूछने लगे, भैया क्या सत्कर्म करें? कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर की खोज करते करते नारद जी उत्तर दिशा में गए हैं। वहां पर बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से मिलन हुआ। इन चारों को बात बताई। इन चारों ने कहा, नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करने के लिए आपको भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। हरिद्वार का स्थान निश्चित किया गया। हरिद्वार में बालू की वेदी बनाई गई। नारद जी ने अपना पीतांबर बिछा दिया। चारों महात्मा व्यास गादी पर विराजमान हुए। श्रोता के रूप में नारद जी बैठे
और नारद जी ने संकल्प लेकर के भागवत की कथा प्रारंभ करी। जैसे ही पहले दिन की कथा विश्राम हुई, लोगों ने देखा सामने से 3 लोग नाचते हुए गाते हुए कीर्तन करते आ रहे। पास में आकर के देखा बीच में स्त्री है, इधर और उधर 2 पुरुष दिखाई पड़े। नारद जी ने देखा तो नारद जी ने पहचान लिया। नारद जी ने कहा, देवी आप भक्ति हो ना? ये भक्ति कहती, नारद जी आपको प्रणाम है, आपने ऐसा काम किया जिससे मेरे ज्ञान और वैराग्य ठीक हो गए। इस घटना को जरा आप विचार करो। आपने सुना होगा अगर कोई बीमार हो तो 2 ही रास्ते हैं, या तो बीमार डॉक्टर के पास जाए या डॉक्टर बीमार के पास आए। आपने कोई ऐसी बीमारी सुनी, बीमार हो आप और दवा खाएं हम, बीमारी आपकी ठीक हो जाए? ऐसी औषधि भागवत में मिलती। बीमार कौन था? ज्ञान और वैराग्य। और कथा किसने सुनी? कथा सुनी नारद जी ने, और बीमारी इन दोनों की ठीक हो गई। कैसे? क्योंकि नारद जी ने जिस समय कथा सुनी, नारद जी ने संकल्प लिया था कि ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाए, भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाए। संकल्प लेते समय हमारा जैसा संकल्प होता है, भागवत भगवान उसी संकल्प को पूर्ण करते हैं। आप भी कथा सुनने बैठो तो आपके मन में जो संकल्प होगा, भागवत भगवान उसी को पूरा करेंगे। भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए आई, और भक्ति महारानी ने कीर्तन कौन सा गाया? भक्ति महारानी कहती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। तो आइए भक्ति महारानी के साथ 2 बार हम भी कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 भक्ति महारानी कीर्तन करते हुए आई, नारद जी को प्रणाम करती है। जयति जयति मायाम यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकम केवलम चाकलव्य। भक्ति महारानी कहती, नारद जी आप बड़े महान हैं, आप वही हैं ना जिनकी कृपा से ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया। यहां पर सनकादि महात्माओं के द्वारा नारद जी को गोकर्णोपाख्यान की कथा सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं,